नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए जीके का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में टोटल आपके 100 सेट को डिस्कस किया जाएगा और एक सेट में आपके 20 प्रश्न होता है, तो टोटल आपके 2000 प्रश्न को डिस्कस किया जाएगा इस सीरीज में। ये पहला वीडियो है और इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा और इसमें करेंट भी है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जो बुक इसका है तो खान सर का ये न्यू बुक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और जो तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप इसका पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश खाली स्थान में दिया था। तो गौतम बुद्ध जो है अपना पहला उपदेश कहाँ पर देते हैं? तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में अपना पहला उपदेश देते हैं। निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमात्य माल्यद पर मध्य युगीन ग्रंथ संकलित किया है? तो किसके द्वारा संकलित किया गया है? तो ये संकलित किया गया है श्री कृष्ण देव राय के द्वारा। इस नाम को दोबारा पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमात्य माल्यद पर मध्य युगीन ग्रंथ संकलित किया है? तो श्री कृष्ण देव राय ने संकलित किया है। नेक्स्ट है कि खाली स्थान को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। तो इसमें आपको याद रखना है कि अस्थाई बंदोबस्त जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। जो अस्थाई बंदोबस्त से कब शुरू किया गया था? तो 1793 में शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत का जो पहला मुख्य चुनाव आयुक्त है उसका नाम है सुकुमार सेन। क्या नाम था? सुकुमार सेन उनका नाम था। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है क्या कहलाती है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक जो है अन्य बैंकों से ऋण लेती है क्या कहलाती है? उसे क्या बोला जाता है? तो उसे रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। अगर आरबीआई जो छोटे बैंकों को कर्ज देती है तो उसे बोलेंगे रेपो रेट। क्या बोलेंगे? रेपो रेट। अगर छोटे बैंक से आरबीआई कर्ज लेती है तो उसे क्या बोलेंगे? उल्टा, मतलब कि रिवर्स रेपो रेट बोला जाएगा। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है जो भारत के खाली स्थान में स्थित है। तो भारत के दक्षिण पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर में, तो कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण पूर्व में स्थित है आंध्र प्रदेश। दक्षिण पूर्व में स्थित है और आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा स्थित है, जहाँ से भारत की सैटेलाइटें आपके लॉन्च होती है। नेक्स्ट है कि कथकली खाली स्थान का एक शास्त्रीय नृत्य या नाटक है। इसमें आपको याद रखना है कि जो कथकली है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने सूखे से अस्थायी समाधान प्राप्त करने के लिए सिंचाई स्रोतों के विकास के उद्देश्य से खाली स्थान के निवेश द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई है। तो इसमें आपको याद रखना है 50,000 करोड़ के निवेश द्वारा प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की आपकी शुरुआत की गई है। 50,000 करोड़। नेक्स्ट है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया? सप्तवर्षीय युद्ध जो है किन देशों के बीच लड़ा गया था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। 100 में से आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत जो है ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? तो अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत जो है ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? तो कौन करता है? तस्मान सागर करता है। कौन करता है? तस्मान सागर करता है। इसे आप लोग मैप में भी आप लोग चेक कीजिएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी रोपण फसल नहीं है? इसमें से कौन जो है रोपण फसल नहीं है? चाय, कॉफ़ी, काजू रोपण फसल है, जबकि बाजरा जो है रोपण फसल नहीं है। अंग्रेजी में नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले विजेता कौन है? पहले विजेता कौन है? तो महेश दत्तानी है। कौन है? महेश दत्तानी। नेक्स्ट है कि पुष्कर महोत्सव, पुष्कर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो जो
पुष्कर महोत्सव है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। अगर बोलता पुष्कर मेला तो कहाँ हो जाता? राजस्थान हो जाता, लेकिन क्या बोला गया है? पुष्कर महोत्सव। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने निम्न में से किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने जो है किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो विनय कुमार त्रिपाठी को किसे नियुक्त किया है? विनय कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है कि 2022 फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ पर होगा? तो 2022 का जो फीफा विश्व कप है उसका आयोजन कतर देश में किया जाएगा। जो आपके फीफा क्या है? फीफा विश्व कप किस खेल से इसका संबंध है? तो फुटबॉल से इसका संबंध है। नीति आयोग द्वारा जारी देश का पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कौन सा राज्य आपके सबसे गरीब है? तो जो सबसे गरीब राज्य है बिहार है। कौन है? बिहार सबसे गरीब राज्य है। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड पार्क निर्माण की मंजूरी दी है? तो कितने इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड पार्क के निर्माण की मंजूरी दी है? तो आपको याद रखना है 7। कितने? 7 पीएम मित्रा पार्क। ठीक है, पीएम मित्रा पार्क कितना बनाया जाएगा? तो 7 बनाया जाएगा। माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जो माउंट मणिपुर नेशनल पार्क है कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विश्व का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है भारत पे के द्वारा। किसके द्वारा? भारत पे के द्वारा लॉन्च किया गया है। 2 सितंबर 2021 को न्यू डेवलपमेंट बैंक में कितने नए सदस्य देश शामिल किए गए हैं? तो कितने आपके नए सदस्य देश को शामिल किया गया है? तो 3। कितने? 3 देश को आपके शामिल किया गया था। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि उन 3 देशों का नाम। ठीक है। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि थे। हर्षवर्धन के राज कवि इसमें से कौन थे? तो बाण भट्ट थे। कौन थे? बाण भट्ट थे। नेक्स्ट है कि खाली स्थान फुतूहाल ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। तो आपको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक फुतूहाल ए फिरोज शाही में जो है उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया। तो किसकी? फिरोज शाह तुगलक के। नेक्स्ट है कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसने की थी? तो जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि यदि आप वीर सावरकर हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप खाली स्थान में हैं, तो आप कहाँ पर हैं? तो मतलब कि जो वीर सावरकर हवाई अड्डा है ये कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में जो है वीर सावरकर हवाई अड्डा आपके स्थित है। नेक्स्ट है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई द्वारा खाली स्थान की विक्रय और क्रय को संदर्भित करता है। तो सरकारी प्रतिभूतियां की विक्रय और क्रय को संदर्भित करता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं उन्हें कौन नियुक्त करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। देश के प्रमुख हिस्सों में भूजल संसाधनों की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना तैयार की गई है? तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है अटल भूजल योजना तैयार किया गया है। अटल भूजल योजना को तैयार किया गया है। बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष हुई थी? तो जो बोस्टन चाय पार्टी है ये किस वर्ष होता है? तो 1773 में होता है। और कहाँ पर होता है? तो अमेरिका में होता है। एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो जो एंजिल जलप्रपात है वेनेजुला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है?
वेनेजुला एक देश है साउथ अमेरिका में। अगर आपसे पूछा जाता है कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना जो नियाग्रा जलप्रपात है यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्दियों के दौरान खाली स्थान से आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती है। तो भारत में जो है सर्दियों के दौरान हिमालय से आने वाली हवाएं जो है शीतलहर का कारण बनती हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है। तो इसमें से कौन जो है कर्नाटक संगीत का राग है, तो सिंधु भैरवी। कौन है? सिंधु भैरवी है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को प्रदान किया गया था। किसे? विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया था। विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया था। जो विश्वनाथन आनंद है किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से इनका संबंध है। किस खेल से? शतरंज से इनका संबंध है। नेक्स्ट है कि छठे ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो धनुष ने जीता है। ब्रिक्स BRICS, ब्रिक्स में कितने कंट्री हैं? तो ब्रिक्स में 5 कंट्री। कौन कौन कंट्री हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। नेक्स्ट है कि राजनीतिक गतिरोध के चलते निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है? तो आपको याद रखना है जो सूडान के प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला हमदोक, इनके द्वारा इस्तीफ़ा दे दिया गया है राजनीतिक गतिरोध के कारण। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 में किसने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है के माधवन को। किसे चुना गया? के माधवन को चुना गया है। नेक्स्ट है कि 2 सितंबर 2021 को किस कंपनी ने किसान स्टोर ऑनलाइन मंच को लॉन्च किया है? अच्छा प्रश्न है कि 2 सितंबर 2021 को किस कंपनी ने किसान स्टोर ऑनलाइन मंच को लॉन्च किया है? तो अमेज़न इंडिया ने लॉन्च किया है। अमेज़न इंडिया ने लॉन्च किया है। 9 सितंबर 2021 को भारतमाला परियोजना के तहत देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो बाड़मेर राजस्थान में किया गया, लगातार चर्चा में बना हुआ था। 3 अगस्त 2021 को किसे भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की पहली महिला निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? धृति बनर्जी को। किसे? धृति बनर्जी को आपके नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो पीवी सिंधु बनी है। पीवी सिंधु का संबंध जो है किस खेल से है? तो बैडमिंटन से इनका संबंध है। नेक्स्ट है कि बीते दिनों चर्चा में रही अल अक्सा मस्जिद किस देश से संबंधित है? तो जो अल अक्सा मस्जिद है इजराइल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इजराइल में स्थित है। नेक्स्ट है कि सम्राट अशोक खाली स्थान का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। तो इसमें आपको याद रखना है सम्राट अशोक जो हैं बिंदुसार के पुत्र थे। किसका पुत्र थे? बिंदुसार के पुत्र थे। नेक्स्ट है कि दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट खाली स्थान के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा। तो इसमें आपको याद रखना है इब्राहिम लोदी। दौलत खान ने जो है बाबर को काबुल में सम्राट इब्राहिम लोदी के विरुद्ध जो है सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बंगाल में खाली स्थान की खेती के कारण जो है 1859 से 60 में विद्रोह शुरू हुआ। तो आपको याद रखना है बंगाल में जो है नील की खेती के कारण जो है 1859 और 60 में विद्रोह शुरू हुआ था। तो आपको याद रखना है इसे नील विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम खाली स्थान घंटे प्रतिदिन के लिए खुलता है, तो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम जो है प्रतिदिन 4 घंटे आपके खुलना अनिवार्य है। नेक्स्ट है कि लोग जो हैं छोटा नागपुर पठार बंगाल और बिहार के कुछ हिस्से में बसे हुए थे। उन्होंने मुख्य तौर पर शिकारी समूह के रूप में जीवन
व्यतीत किया था, तो इसमें से कौन थे? तो संथाल थे। कौन थे? संथाल। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किसे पराजित किया? तो किसे पराजित किया था? मीरा कुमार को पराजित किया था। मीरा कुमार के बारे में आपको याद रखना है कि लोकसभा की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो मीरा कुमार है। फिर से बोलते हैं, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने वाली महिला कौन है? मीरा कुमार। इनका संबंध बिहार से है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किसकी सहायता से लागू किया गया है? अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किसकी सहायता से लागू किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से लागू किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट या माओवादी दलों द्वारा शासित किया जाता है? तो चीन को। चीन को जो है कम्युनिस्ट या माओवादी दलों द्वारा आपके शासित किया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? जो रेगिस्तान मरुस्थल है अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान में जो है रेगिस्तान मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट है कि गुरु शिखर जो है राजस्थान के अबुदा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। नेक्स्ट है कि खाली स्थान भारत की गजल क्वीन जिसे 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसमें आपको याद रखना है बेगम अख्तर भारत की गजल क्वीन है जिसे 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है इसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार इसका नया नाम कर दिया गया है। तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार विजेता को कितने रुपये की राशि आपके प्रदान की जाती है? तो 25 लाख रुपये की राशि आपके प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है कि 52 में 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस राज्य को फिल्म शूटिंग के लिए देश के सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है। दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला निम्न में से कौन बन गई है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है प्रीत चंडी। क्या नाम है? प्रीत चंडी उसका नाम है। नेक्स्ट है कि 19 मार्च 2021 को विद्युत मंत्रालय द्वारा ग्राम उजाला कार्यक्रम निम्न में से किस स्थान से शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आरा बिहार से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि 27 जून 2021 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो शेफाली वर्मा उनका नाम है। क्या नाम है? शेफाली वर्मा उनका नाम है। 31 मार्च 2021 को कोरोना वायरस की पहली पशु वैक्सीन किस देश द्वारा पंजीकृत की गई है? तो रूस के द्वारा पंजीकृत किया गया है पहला पशु वैक्सीन, कोरोना का पहला पशु वैक्सीन। नेक्स्ट है कि 9 अगस्त 2021 को शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? दोबारा देखिएगा, 9 अगस्त 2021 को शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? तो देश का जो पहला जिला बना है धमतरी छत्तीसगढ़। कौन बना है? धमतरी छत्तीसगढ़ बना है। छत्तीसगढ़ राज्य में आपके धमतरी डिस्ट्रिक्ट आपके स्थित है। नेक्स्ट है कि कांस फिल्म महोत्सव 2021 में किसने पाल्मे डियोर पुरस्कार जीता है? तो पाल्मे डियोर पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? तो जूलिया डुकोनो के द्वारा जीता गया है। जूलिया डुकोनो के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय ने 100 दिवसीय सुजलम अभियान की शुरुआत की है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो है 100 दिवसीय सुजलम अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है कि चोल राजा शानदार मंदिरों के निर्माता थे। जो चोल राजा थे शानदार मंदिरों के निर्माता थे जिन्होंने तंजावुर में खाली स्थान मंदिर बनवाया था। तो तंजावुर में जो है इनके द्वारा बृहदेश्वर मंदिर बनवाया गया था। कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजावुर में बनवाया गया था चोल राजाओं के द्वारा। नेक्स्ट है कि खानवा का युद्ध खाली स्थान में लड़ा गया। जो खानवा का युद्ध है
कब लड़ा गया? तो खानवा का युद्ध जो है 1527 में लड़ा गया था। और पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में लड़ा गया था। नेक्स्ट है कि अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम खाली स्थान में बनाया था। तो कब बनाया था? तो 1835 में बनाया था। नेक्स्ट है कि ARDC निम्न में से किस बैंक की शाखा है? ARDC जो है किस बैंक की शाखा है? तो नाबार्ड बैंक की शाखा। किसकी? नाबार्ड बैंक की शाखा है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा जो नाबार्ड बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? जो त्रिपुरा है उसकी राजधानी कौन सी है? तो त्रिपुरा की राजधानी आपकी अगरतला है। नीति आयोग किसके स्थान पर भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है? तो जो नीति आयोग है योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया है। और नीति आयोग की स्थापना कब किया गया है? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट है कि वह क्रांतिकारी नेता कौन था जिसने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था? उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था फिदेल कास्त्रो। क्या नाम था? फिदेल कास्त्रो उनका नाम था। इनका हाल ही में निर्धन हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही मतलब कि 1-2 साल के अंदर इनका मौत हुआ है। ठीक है, हाल ही का मतलब ये नहीं कि 1 महीने के अंदर हुआ है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना नामक प्रमुख योजना किसको बढ़ावा देती है? प्रधानमंत्री आवास योजना नामक प्रमुख योजना किसको बढ़ावा देती है? तो किफ़ायती आवास को बढ़ावा देती है। किसे? किफ़ायती आवास को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है कि ब्लेंडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो जो ब्लेंडा रेगिस्तान है ये कहाँ पर स्थित है? तो पोलैंड में स्थित है। कहाँ पर? पोलैंड में आपके स्थित है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी आपके जो है खरीफ फसल है? इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है? तो इसमें आपको याद रखना है कि जो बाजरा है ये आपकी खरीफ फसल है। जो बाजरा है कौन सी फसल है? खरीफ फसल है। नेक्स्ट है कि पंडित नारायण राव बोडस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस घराने से संबंधित थे? तो जो पंडित नारायण राव बोडस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस घराने से इनका संबंध है? तो ग्वालियर घराने से इनका संबंध है। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ग्वालियर घराने से इनका संबंध है। नेक्स्ट है कि भारत में किस प्रधानमंत्री के नाम पर एक खेल पुरस्कार का नाम रखा गया है? तो राजीव गांधी के नाम पर जो है एक खेल पुरस्कार का नाम रखा गया है। अब इनका नाम चेंज भी हो गया है। अब किसके नाम पर रखा गया है? तो अब हो गया है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न हो गया। ठीक है, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था अब क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम चेंज करके कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि 1 से 10 दिसंबर 2021 तक किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया गया? तो जो हॉर्नबिल महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नागालैंड में जो है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर 2021 तक जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया नागालैंड में। नेक्स्ट है कि देश की पहली कागज रहित अदालत निम्न में से कौन बन गई है? तो कौन बन गई है? झारखंड हाईकोर्ट बन गई है। झारखंड हाईकोर्ट बन गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में पद्म पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। इस घोषणा के अनुसार किसे जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया है? तो शिंजो आबे, SP बालासुब्रमण्यम, BB लाल, इन तीनों को सम्मानित किया गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 4 जून 2021 को किसे जो है विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो 4 जून 2021 को जो है किसे विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो रंजीत सिंह डिसाले को। नेक्स्ट है कि 3 मई 2021 को किसे जो है यूनेस्को गिल्मो केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021 पुरस्कार दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो मारिया रेसा को दिया गया है। किसे दिया गया है? मारिया रेसा को दिया गया है। नेक्स्ट है कि 16 जून 2021 को किसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अध्यक्ष नामित किया गया है?
तो 16 जून 2021 को जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अध्यक्ष के रूप में जो है सत्या नडेला को नामित किया गया है, सत्या नडेला को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो राजस्थान। 13 मई 2021 को कोवैक्स गठबंधन से जुड़ने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो भारत का जो प्रथम राज्य है पंजाब है। कौन है? पंजाब है। नेक्स्ट है कि उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा खाली स्थान ने लिखा था। तो इसमें आपको याद रखना है कि खारबेल, उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा खारबेल ने लिखा था। मुगल सम्राट खाली स्थान ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। तो जो आलमगीर शीर्षक औरंगजेब ने अपना लिया था, किसने अपना लिया था? औरंगजेब ने अपना लिया था। नेक्स्ट है कि खालिस्तान में एक प्रमुख काया पलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि 1857 की क्रांति के बाद किया जा रहा है। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि खालिस्तान जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली पहली विदेशी एयरलाइंस बन गई है। तो कौन बन गई है? एयर एशिया जो है जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली पहली विदेशी एयरलाइंस बन गई है। नेक्स्ट है कि जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है उसे कहा जाता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे रेपो रेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेपो रेट बोला जाता है। अगर आरबीआई छोटे बैंक को ऋण दे रही है तो अगर आरबीआई छोटे बैंक से ऋण ले रही थी उसे क्या बोला जाएगा? उसे रिवर्स रेपो रेट बोला जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय खाली स्थान लेता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। भारत में जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय कौन लेता है? तो सुप्रीम कोर्ट लेता है। कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट लेता है, उच्चतम न्यायालय लेता है। नेक्स्ट है कि केसर के लिए राष्ट्रीय मिशन निम्नलिखित में से किस योजना के तहत एक उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया है? तो कृषि विकास योजना के तहत। नेक्स्ट है कि अच्छा, भारत में जो है केसर का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो जम्मू कश्मीर करता है। पूरे दुनिया में सबसे अधिक कौन करता है? तो ईरान करता है। ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट है कि उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। नेक्स्ट है कि गोबी मरुस्थल दो देशों की सीमाओं को अलग करता है, उनमें से एक चीन है, दूसरा देश कौन है? तो दूसरा देश आपके मंगोलिया है। कौन है? मंगोलिया है। लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से खाली स्थान में पाई जाती है। तो जो लेटेराइट मिट्टी है मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि थिरियट्टम एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है, इसका मूल किस भारतीय राज्य में है? तो जो थिरियट्टम एक अनुष्ठान में किया जाने वाला एक नृत्य है और उसका जो मूल है किस राज्य में है? तो केरल में। कहाँ पर है? केरल में है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? मोहिनीअट्टम कहाँ का है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। नेक्स्ट है कि पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो पत्रकारिता में जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए जो है रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया जाता है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने जो है 10,000 वाइट लेवल एटीएम स्थापित किए हैं? तो किसके द्वारा जो है 10,000 वाइट लेवल एटीएम स्थापित किया गया है? तो स्थापित किया गया है इंडिया वन पेमेंट्स के द्वारा। इंडिया वन पेमेंट्स के द्वारा। नेक्स्ट है कि किसने जो है 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की
निरोधी समिति का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है? तो किसने किया है? तो टी.एस. त्रिमूर्ति ने किया है। टी.एस. त्रिमूर्ति ने किया है। नेक्स्ट है कि सिग्मो महोत्सव किस राज्य से संबंधित है जो हाल ही में चर्चा में रहा? तो गोवा से इसका संबंध है सिग्मो महोत्सव का। नेक्स्ट है कि 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक INS राजपूत को कहाँ सेवा मुक्त किया गया है? तो कहाँ पर सेवा मुक्त किया गया है? विशाखापट्टनम में किया गया है। विशाखापट्टनम में। 29 मई 2021 को किस मंत्रालय के तहत युवा प्रधानमंत्री योजना, युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम की शुरुआत की गई है? तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि अगस्त 2021 में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ एक्सरसाइज कोकन 2021 में भाग लिया है? तो ब्रिटेन की नौसेना के साथ जो है भारतीय नौसेना ने भाग लिया है एक्सरसाइज कोकन 2021 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 12 अप्रैल 2021 को भारत के उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने किस देश में एक संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया है? तो लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है, बांग्लादेश में लॉन्च किया गया है। 25 अप्रैल 2021 को 93 एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर अवार्ड्स 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो एंथोनी हॉकिंस को दिया गया है। तो टोटल 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया। आप लोग को वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और 100 में से आप लोग कितना क्वेश्चन सही करते हैं उसके बारे में आप सभी लोग जरूर बताइएगा। अगर देखिए करंट अफेयर में अगर कोई पुराना होगा, कोई अगर नया उसका लेटेस्ट आ गया होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसके बारे में ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।